साथियों नमस्कार। आरएसआर के नेक्स्ट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और इस एपिसोड में हम आरएसआर के नियम नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। तो नियम नंबर 10 में नियम नंबर 10, 10A और 10B पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 10A क्या है, 10B क्या है और नियम नंबर 10 क्या है। तो नंबर 7, 10 ये विदेश सेवा से रिलेटेड है। नियम नंबर 7, 10A ये राजस्व अधिकारी क्या है और 7, 10B में अर्धवेतन यानी हाफ पे के बारे में बताया गया है। तो आइए हम इनको डिस्कस करते हैं कि वैदेशिक सेवा या फॉरेन सर्विस। तो वैदेशिक सेवा क्या है? ऐसी सेवा जिसमें कर्मचारी को भुगतान संचित निधि के स्थान पर स्थानीय निधि से प्राप्त होता है, उसे हम वैदेशिक सेवा या फॉरेन सर्विस कहते हैं। यानी फॉरेन सर्विस क्या है? ऐसी सर्विस या ऐसी सेवा जिसमें कर्मचारी को भुगतान संचित निधि के स्थान पर स्थानीय या लोकल फंड से किया जाता है। वैदेशिक सेवा वह सेवा अवधि है जिसमें एक सरकारी कर्मचारी अपने वेतन भत्ते आदि सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से सरकार की स्वीकृति से प्राप्त करता है। उदाहरण, राज्य सरकार का कर्मचारी, राज्य कर्मचारी का किसी निगम, सरकारी कंपनी, रिक्को, राजस्थान परिवहन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण आदि में सेवा करना वैदेशिक सेवा के अंतर्गत आता है। तो अब आप समझ गए होंगे, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, रिक्को, राजस्थान पथ परिवहन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम, ये सब सेवाएं जो है इनमें भुगतान संचित निधि से नहीं किया जाता और इनमें भुगतान कर्मचारी को स्थानीय निधि से किया जाता है। और इन विभागों में की गई सेवा वैदेशिक सेवा के अंतर्गत आती है। तो आप समझ गए होंगे कि विदेश सेवा क्या है या फॉरेन सर्विस क्या है। ऐसी सेवा या वह सेवा अवधि जिसमें एक सरकारी कर्मचारी अपने वेतन भत्ते आदि सरकार की संचित निधि से न प्राप्त करके किसी अन्य स्रोत से और राजस्थान सरकार की अनुमति से प्राप्त करता है, उसे हम वैदेशिक सेवा कहते हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकार का किसी निगम, सरकारी कंपनी आदि में सेवा करना वैदेशिक सेवा के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है नियम नंबर 7, 10A या 7, 10A, इसमें हम लेते हैं गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। तो गजेटेड ऑफिसर क्या है? तो गजेटेड ऑफिसर की परिभाषा में 4 प्रकार के अधिकारी सम्मिलित होते हैं। तो गजेटेड ऑफिसर क्या है? वरीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 की धारा 1 में आने वाले समस्त अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। तो राजपत्रित अधिकारी किसे कहते हैं? हमारे जो नियम है वरीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958, उसकी धारा 1 में आने वाले समस्त अधिकारी राजपत्रित अधिकारी कहलाते हैं। राजपत्रित अधिकारियों की हमारे राजस्थान में 4 कैटेगरियां की गई है। 4 प्रकार के राजपत्रित अधिकारी होते हैं। पहला, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी। अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। इन सेवाओं के जो अधिकारी है इनको हम जो है गजेटेड ऑफिसर या राजपत्रित अधिकारी के नाम से जानते हैं। राजस्थान राज्य सेवाओं के अधिकारी, राज्य सेवाओं में सम्मिलित सेवाओं की सूची राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची 1 में दी गई है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान लेखा सेवा, ये कर्मचारी भी गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तीसरे प्रकार के कर्मचारी जो किसी संविदा या करार के अनुसार नियुक्त व्यक्ति जिसकी नियुक्ति को सरकार द्वारा राजपत्रित किया गया हो, अर्थात सरकार के राजपत्र या गजट में स्थान दिया गया हो, ऐसी पोस्टों को गजेटेड पोस्ट कहते हैं। और ये गजेटेड पोस्ट कहलाती इसलिए है क्योंकि सरकार के राजपत्र में इन पोस्टों का विवरण दिया होता है। तो गजट का हिंदी अर्थ होता है राजपत्र। तो जो गजेटेड यानी गजट के अंदर जो पोस्टें लिखी गई हैं यानी जो गजेटेड हैं यानी जो राजपत्रित हैं, और जो अधिकारी उस गजट के अंदर हैं वो गजेटेड ऑफिसर या राजपत्रित अधिकारी कहलाते हैं। और चौथे प्रकार के अधिकारी हैं सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित पद पर
काम करने वाले कर्मचारी जो है राजस्व अधिकारी कहलाते हैं। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा नियम 10 में क्या था। नियम 10 में विदेश सेवा के बारे में बताया गया था। नियम 10A में राजस्व अधिकारी के बारे में बताया गया। राजस्व अधिकारी कौन सा है कि हमारे जो है क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील नियम 1958 की अनुसूची में जिनका नाम दिया गया है वो सब गजेटेड अधिकारी श्रेणी में आते हैं। और गजेटेड अधिकारी के हमारे राजस्थान में 4 श्रेणियां हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारी, और गजट में जिन अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिन पोस्टों के नाम दर्ज हैं और सरकार द्वारा जिन पोस्टों को राजस्व घोषित किया गया है, वे 4 प्रकार के इस प्रकार से अधिकारी होते हैं। इसके बाद हम नियम 710B का अध्ययन करेंगे, जिसमें अर्धवेतन अवकाश या हाफ पे के बारे में बताया गया है। तो अर्धवेतन अवकाश क्या है? अर्धवेतन अवकाश से तात्पर्य हमारा है नियम 93 के तहत, नियम 93 के तहत दिए जाने वाले अवकाश से है। तो नियम 93 क्या है? नियम 93 में अर्धवेतन अवकाश और इन्हें रूपांतर अवकाश भी कहा गया है। चिकित्सा कारणों के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में किसी कर्मचारी के खाते में 20 HPL देय होती हैं। कर्मचारी अपनी सुविधानुरूप इन HPL के पूर्ण अवकाश में प्रयुक्त कर सकता है और कर्मचारी अपने सेवाकाल में अधिकतम 480 HPL को रूपांतरित अवकाश में प्रयुक्त कर सकता है। विशेष मामलों में यदि कर्मचारी खाते में किसी प्रकार की HPL बकाया नहीं है तो कर्मचारी को अदेय अवकाश का लाभ दिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो हाफ पे लीव होती है वो नियम नंबर 93 के अंतर्गत इनको लिया जाता है। तो कर्मचारी अपनी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर निश्चित संख्या में अर्धवेतन अवकाश अर्जित करता है। बकाया अर्धवेतन अवकाश नियम 93 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इन अवकाशों को सेवाकाल में निजी कार्य एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार नियम 710 के अंतर्गत हमने पढ़ा कि विदेश सेवा क्या है, राजपत्रित अधिकारी क्या है और अर्धवेतन अवकाश क्या है। यानी अर्धवेतन अवकाश वे हैं कि जिनको कर्मचारी अपने सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर निश्चित संख्या में प्राप्त करता है, और यदि इनको ये इस वर्ष में उपयोग कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो अगले वर्ष में ये उसके सर्विस रिकॉर्ड में जुड़ते जाते हैं। और इन अवकाशों को वो 2 प्रकार से निजी कार्य के लिए और चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर इनको यूज कर सकता है और उनको स्वीकृत करवा सकता है। तो धन्यवाद साथियों। अभी हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी नियम नंबर 710 के अंतर्गत विदेश सेवा, राजपत्रित अधिकारी और हाफ पे लीव। तो विदेश सेवा क्या है? विदेश सेवा वह सेवा है जिसमें कर्मचारी को भुगतान संचित निधि के अलावा अन्य निधि या स्थानीय फंड से दिया जाता है। इसे हम विदेश सेवा कहते हैं। विदेश सेवा के अंतर्गत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, रिको, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और राजस्थान पथ परिवहन निगम, इस प्रकार की जो जल विकास प्राधिकरण, नगर निगम, इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स जो कर्मचारी काम करते हैं उनका भुगतान राज्य सरकार की अनुमति से स्थानीय निधि से किया जाता है, न कि संचित निधि से। इसलिए इस प्रकार की जो सेवा है उसको हम फॉरेन सर्विस या विदेशी सर्विस कहते हैं। और राजस्व अधिकारी हमने 4 प्रकार के बताए थे। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, राजस्थान राज्य सेवाओं के अधिकारी और किसी संविदा करार के अनुसार नियुक्त व्यक्ति जिसकी नियुक्ति को सरकार द्वारा राजपत्रित किया गया हो या सरकार के राजपत्र में स्थान दिया गया हो। और चौथा है सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित पद पर काम करने वाला कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा नियम 10B में अर्धवेतन अवकाश। अर्धवेतन अवकाश क्या होता है कि अर्धवेतन अवकाश प्रत्येक कर्मचारी को 1 साल में 20 अर्धवेतन अवकाश दिए जाते हैं, जिनका उपयोग वह नियम नंबर 93 के अनुसार निजी कार्य के लिए और चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उपयोग कर सकता है। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस नियम तीनों समझ में आए होंगे। धन्यवाद। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लें, ताकि जो भी RSR से संबंधित नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।